बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन का, जो कि हमने पढ़ना है सेट के अंदर। और उससे पहले जो हमने बातें समझ ली हैं वो क्या है, वो उसमें जो इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन बेसिकली बोलते हैं क्यों। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जिसका नाम होता है इंटरसेक्शन। देखिए, इंटरसेक्ट का मतलब होता है उर्दू में कह सकते हैं मिलना, या फिर कोइंसिडेंस भी कहा जाता है। इंटरसेक्ट दो सेम चीज़ों का मिलना, कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं इसको। तो सेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि कोइंसिडेंस होना चीज़ों का एलिमेंट्स का, या फिर इंटरसेक्ट होना, मिलना, दो सेट का एक जैसा होना, तो दो एलिमेंट्स एक जैसा होना, तो इन चीज़ों को बेसिकली इंटरसेक्शन सेट ऑफ सेट कहा जाता है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, पहले हमारे पास दो सेट होना चाहिए। तो हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास दो सेट है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। हमारे पास ए के जो एलिमेंट है वो क्या है उसको भी देख लें। वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से है कि 5, 9, 13 एंड 12, या फिर 5 and 9 and 13 लिखें और काफ़ी है, क्योंकि नंबर ऑर्डर में होना ज़रूरी है। इस तरह बी सेट है हमारे पास, और बी सेट को अगर देखें हम 5, 9 and 13 अगर लिखा है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 1, 3, 5। तो मेरे पास दो सेट आ गया। एक सेट का नाम है ए और कुछ उसके एलिमेंट भी मौजूद हैं, दैट इज़ 5, 9 and 13। और इस तरीके से हमारे पास दूसरा एलिमेंट भी, दूसरा सेट भी मौजूद है, दैट इज़ बी, और उसके एलिमेंट्स भी आ गए 1, 3, 5। देखिए, हमने करना यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो उसका सिंबल भी आपको पता चाहिए। जिस तरह यूनियन का सिंबल आपने पढ़ा था कि यूनियन का सिंबल जो है वो कुछ यू शेप में है, तो इंटरसेक्शन का शेप जो है वो कैसे होगा। अगर मैं लिखता हूँ ए एंड बी, तो मुझे इनके बीच में इंटरसेक्टिंग का सिंबल या ऑपरेटर लगाना होगा। तो वो सिंबल है इस तरीके से, जैसे हम कह सकते हैं उल्टा यू बना दिया मैंने आपको। तो बेसिकली ये यूनियन का अपोजिट भी है, इसलिए भी इसका सिंबल जो है वो इस तरीके का ही है, और इसे ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। तो ए जो हमारे पास सेट है, हम तमाम सेट्स की वैल्यू को लिख लेंगे अब, दैट इज़ 5, 9 and 13। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो सेट है वो इंटरसेक्शन है। तो सेट को मैंने इंटरसेक्शन पे लेकर आना, तो इंटरसेक्शन सिंबल आ गए बीच में। अब बी का जो एलिमेंट है वो है 1, 3, 5। ये दो हमारे पास सेट आ गए। इन दोनों सेट में हमें करना क्या है, इंटरसेक्ट करवाना है। मतलब वो एलिमेंट्स को लिखना है जो मिलते हो, जो नहीं मिलते हो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे, और उसको लिखना भी ज़रूरी नहीं है, और मतलब है कि आपके आंसर में वो आएगा ही। तो जो एलिमेंट्स मैच कर रहा हो, देखें इंटरसेक्शन करवाने के लिए भी रूल वही है कि दोनों सेट में एलिमेंट्स का सेम होना, मतलब एक कैटेगरी का होना। यहाँ अगर दोनों नंबर मौजूद है तो दोनों में नंबर ही होना, तो दोनों में नंबर मौजूद है, अब हम इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है। अब अगर देखें, यहाँ 5 लिखा है और यहाँ भी 5 लिखा है, बाकी 9 और 13 जो है इसका ताल्लुक यहाँ से नहीं। यहाँ 9 और 13 है, यहाँ 1, 3 है, दोनों मैच नहीं कर रहा। तो हमें सिर्फ इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स को यहाँ लिखना है, मतलब 5 आएगा सिर्फ यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये दो सेट का बेसिकली इंटरसेक्शन आ गया, और आसान था। इसमें सिर्फ क्या किया हमने, मिलने वाले एलिमेंट्स को लिखा है। यूनियन के अंदर क्या करते थे, तमाम एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखते थे, कोई एलिमेंट मिस नहीं होता था। यहाँ एलिमेंट जो है वो मिस होगा, और जो एलिमेंट कॉमन होगा सिर्फ उसे लिखेंगे। जो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जो एलिमेंट मिल रहा होगा, जो एलिमेंट कॉन्साइड कर रहा होगा, हम सिर्फ उसको लिखेंगे, बाकी कोई एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि हमारे पास अगेन दो सेट है। मैं पहले सेट को सी नाम दे रहा हूँ, और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ। मैं नंबर का भी लिख सकता हूँ या अल्फ़ाबेट्स का भी लिख दूँ। मैं काम करता हूँ अल्फ़ाबेट्स का लिखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा
नंबर पे है, एक अल्फ़ाबेट्स पे हो जाए, तो एलिमेंट जितने भी अल्फ़ाबेट्स के होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हैं कि आप लिखेंगे ए और बी सी टी, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट सी। अब हमारे पास सेट एक डी है, तो डी का जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहा है वो आ रहा है सी डी ई एंड एफ। ये भी 4 एलिमेंट में मुश्तमिल है और सी भी ऑलरेडी। तो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन सिंबल बेसिकली बिल्कुल अपोजिट होता है यूनियन के, तो इसका यूनियन से यू लिखते हैं हम, इंटरसेक्शन को उल्टा यू बनाते हैं सिंबल को। तो हम वही लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे और दरमियान में इंटरसेक्शन का ऑपरेटर बना देंगे या सिंबल बना देंगे। तो सी जो एलिमेंट है हमारे पास वो ए है, बी है, सी है और डी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन पे, और डी जो हमारे पास सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पास 2 सेट आ गए और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों के एलिमेंट्स तो मैंने ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम? ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे कि ऑर्डर में यूनियन में लिखते हैं, इसमें ऑर्डर में नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं इंटरसेक्ट करने वाले को, मतलब जो मिल रहा हो उसे। तो आपने पहले फाइंड आउट करना है उन एलिमेंट्स को जो मैच कर रहा हो। पहले कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं उसको देखें। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर नहीं है, तो ठीक है ये नहीं लिखाएगा। बी यहाँ नहीं है तो नहीं लिखाएगा। सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर भी है, तो सी हमारा पहला एलिमेंट वो हो गया जो मैच कर रहा है। आगे डी देखते हैं, डी है, डी यहाँ पर भी है तो डी यहाँ पर भी आ जाएगा। ई और एफ सिर्फ उसी एलिमेंट में यहाँ नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स आ गए और सी और डी सेट का इंटरसेक्टिंग आंसर आ गया। अगेन इस बात को ध्यान में रख लें, इंटरसेक्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को लिखा जाता है जो मैच करता है। बाकी एलिमेंट्स को आप नहीं लिखते, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन क्लियर होगा। हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें जो मैथ्स में पढ़ना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो। उम्मीद है ये चैनल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया।